गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब्स लिंक यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हर बार की तरह हम बात करने वाले हैं भारतीय सरकारी विभागों में निकले 5 सरकारी नौकरियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज 5 अप्रैल 2024 को कौन कौन से सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज आई है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जहां पर वेरियस डिपार्टमेंट में 100 पोजीशन से भी ज़्यादा पर अभी वैकेंसीज आई है। एनपीएससी यानी कि नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से वैकेंसीज हैं। तो हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि मैंने कहा, एनपीएससी यानी कि नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन करती है। तो यहाँ पर 100 पोजीशंस पर जो है वेरियस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कराई जानी है। तो यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं और जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो 100 से प्लस है। मतलब अभी पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की है, बट ये बताया गया है कि इस एग्ज़ाम के बाद, यानी कि जो एग्ज़ाम का नेम है कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2024, उसके बाद 100 से भी ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पे स्केल जो होगी एज़ पर रूल्स होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के रूल्स है उसके मुताबिक होगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th ITI डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। एज की अगर बात करें तो आप एज के लिए 21 से 30 साल के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होंगे और इंटरव्यू भी हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 325 रुपये की जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर एप्लीकेशन मेथड की बात करें तो वो ऑनलाइन है। स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से इसकी जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट है। और लास्ट डेट जो होगी वो 29 अप्रैल 2024 को होगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मतलब ये आप 29 अप्रैल 2024 को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको 25 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेने होंगे। और इम्पॉर्टेंट लिंक्स की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन PDF और अप्लाई ऑनलाइन के जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं। तो आइए हम इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। तो कुछ इस तरह से जो नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की नोटिफिकेशन आई है, तो वो इस तरीके से आई है। और ये करीब करीब 14-15 पेज की जो है एडवर्टीजमेंट। तो ये थी नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं MPPGCL रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जहां पर 191 वेरियस पोजीशन पर रिक्रूटमेंट की जानी है। इसकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2024। तो आइए इसकी सारी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग एक इकाई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन करती है। नेम ऑफ द पोस्ट है पॉलीकेमिस्ट, जूनियर इंजीनियर, प्लांट असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स। एडवर्टीजमेंट संख्या की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 191 है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पे स्केल जो होगी वो होगी 19,500 से लेके 56,100 तक के बीच में। और पोस्टिंग लोकेशन जो होगी वो मध्य प्रदेश ही होगी ऑब्वियसली। क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है 12th पास, ITI पास, डिग्री, डिप्लोमा, BTech, MSc केमिस्ट्री से किए हुए और BSc नर्सिंग, GNM इत्यादि जो क्वालिफाइड हैं उनके पास सर्विस उनकी अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो बात करें वो वेरियस पोस्ट पर वेरियस रिक्वायरमेंट है एज की। तो आप अप्लाई करने से पहले आप जिस भी सेगमेंट के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी एज को देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 1200 रुपये जो होंगे देने होंगे। और SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, PWD ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी PWDs होंगे उन पर ये उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। तो उनके लिए जो है वो 600 की फ़ीस है उन्हें देनी होगी। पेमेंट मोड जो होगा वो थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू होगा। और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली है कि ऑनलाइन ही होगा। और हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर जो किस तरीके से अप्लाई करना है इसका मैंने एक समरी वर्जन डाल दिया है, लेकिन फिर भी आप इसे जो है नोटिफिकेशन में देख करके आप इसको वेरीफाई कर लेना, या फिर नोटिफिकेशन को देखकर ही सारी चीज़ों को समझ करके उसे अप्लाई करना।
स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो 2 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट चलेगी एप्लीकेशन ऑनलाइन की। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे तो आप नोटिफिकेशन पीडीएफ में आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन इसकी पीडीएफ है जो कि 39 पेज की है और ये हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और इसे आवेदन करने के लिए जो मूल शर्त हैं उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर और उसी के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश पावर जनरेट कंपनी लिमिटेड की तरफ से। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GMCH चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। GMC अर्थात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, यहाँ पर जो है वेरियस पोजीशन पर 1192 वैकेंसीज है। तो आइए इन वैकेंसीज को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल GMCH चंडीगढ़ है। और पोस्ट की अगर बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिसिस्ट और लाइब्रेरियन, जूनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन और सीनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन, ये सारे पदों के नाम हैं। यहाँ पर वैकेंसीज है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो 1192 होगी। एडवर्टीजमेंट संख्या दी नहीं गई है। पे स्केल की अगर बात करें 19,900 से लेके 2,08,700 तक की रेंज होगी जो अलग अलग पोस्ट के लिए वैलिड होगी। अब वैकेंसी ब्रेकअप की अगर बात करें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो 73 वैकेंसीज है, उसमें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 9 वैकेंसीज है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 9 है, कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 है, सिस्टम एनालिसिस्ट में 1 है, लाइब्रेरियन के लिए 1 है, जूनियर कार्डियक परफ्यूजन के लिए 2 है और सीनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए 1 है। बाद बाकी जितने भी 1190 वैकेंसीज बचेंगी वो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए होंगी। और पे स्केल की ब्रेकअप भी है यहाँ पर मैंने दी हुई कि जो अलग अलग पोस्ट और वैकेंसीज की जो पे स्केल है तो वो अलग अलग है। पोस्टिंग लोकेशन जो होगा वो चंडीगढ़ होगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिप्लोमा डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जो है रिक्वायरमेंट होगी। एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम 50 ईयर्स जो है वो हो सकता है, उससे नीचे जो है पोस्ट वाइज अलग है, तो उसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और या फिर किसी पोस्ट के लिए दोनों भी हो सकता है और किसी पोस्ट के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम या सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो आपको नोटिस में देखना होगा क्योंकि इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया था। एप्लीकेशन मेथड की बात करें तो ऑनलाइन होगा। हाउ टू अप्लाई का एक समरी वर्जन मैंने यहाँ दे दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे। टेंटेटिव स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो अभी इसकी स्टार्ट डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है और ना ही लास्ट डेट की अनाउंसमेंट की गई है। और अभी जो है नोटिफिकेशन PDF जो है ये आई है और यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इसके नियम क्या हैं और साथ में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर डेट्स वगैरह जो है कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो आप sarkarijobs.link वेबसाइट पर हमारे बने रहेंगे और जैसे ही इसकी डेट जो है अनाउंस होगी तो मैं अपने वेबसाइट के माध्यम से इसे अपडेट कर दूंगा या फिर एक वीडियो बना दूंगा। टोटल नोटिफिकेशन में जो पेजेस हैं वो उसकी संख्या 20 है, तो आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये तो थी बात GMCH चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट 2024 की। अब बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के बारे में। दिल्ली जल बोर्ड से जो है अभी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की एक रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है अभी वो भी इसकी जो डिस्क्लोज नहीं की गई है। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आती है और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से जो है ये गवर्नेंस इसकी होती है और उन्हीं के अंतर्गत जो है उन्हीं के अधीनस्थ यहाँ कर्मचारियों का चयन होगा। जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट संख्या जो है 2152 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 760। पे स्केल की अगर बात करें तो 19,900 से लेके 63,200 तक वेरी करेगा। पोस्टिंग लोकेशन ऑब्वियसली है कि दिल्ली ही होगा। क्वालिफिकेशन 12th पास भी चलेगा। स्किल जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की, अगर नहीं है तो आप इसे प्रैक्टिस कर लो। और एज की अगर बात करें तो 18 से 25 ईयर्स की जो है एज होनी चाहिए, तो एक सुनहरा मौका है
अगर आप दिल्ली के वासी हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे। तो ये कोई ज़्यादा हेवी रिटन टेस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि स्किल की यहाँ रिक्वायरमेंट है तो स्किल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो आप अपना स्किल को जो है उसको इम्प्रूव कर लो, और जो 12th पास से जो सिलेबस जो है वो वहाँ से आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी कर लो, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे इसमें। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं है। एप्लीकेशन मेथड है ऑनलाइन, और इसकी जो अभी स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं की गई है। और इसमें जो है अभी बात करते हैं हम नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में। तो सिर्फ 3 पेजेस की यहाँ पर नोटिफिकेशन पीडीएफ जारी की गई है, और यहाँ पर ये और भी कुछ भी जारी नहीं की गई है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएंगी। तो ये थी दिल्ली जल बोर्ड में निकले हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे SSCHSL रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जहां पर LDC, JSA और DEO की भर्ती की जानी है, और इसकी भी अभी डेट्स की घोषणा नहीं की गई है। बट इसके जो PDF है वो भी अभी नहीं आई है, बट इसकी न्यूज़ आई है। अब ये न्यूज़ को वैलिडेट अभी तक नहीं किया जा चुका है, इसीलिए मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, और जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो न्यूज़ आई है उसके बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल्स को निकाल करके। और जब तक इसकी PDF ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती है तब तक इसको आप जो है अपने विवेक का ही इस्तेमाल कीजिएगा कोई भी अगला कदम उठाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीनस्थ रिक्रूटमेंट का जो है एग्ज़ाम का आयोजन करती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाले हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ग्रेड A। यहाँ इन सारे जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, उस पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि अनाउंसमेंट, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, अभी अनाउंसमेंट उसकी नहीं की गई है। और ऐसा उम्मीद है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 4000 प्लस यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के बाद रिक्रूटमेंट होंगे। और पे स्केल जो होगी 19,800 से लेके 81,100 तक होगी। पोस्टिंग लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12 पास होनी चाहिए। एज जो है नॉमिनल है, हर एक बार की तरह 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, और मे बी यहाँ पर इंटरव्यू भी हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट उनके लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। बाद बाकी SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन हर पूरे देश में अगर कहीं भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनको कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। और ये जो जनरल OBC वाले अपनी फ़ीस पे करेंगे तो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेथड जो है अभी ऑनलाइन है। और जो डेट्स की अगर बात करें तो कोई भी डेट्स अभी आई नहीं है। और जो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन की लिंक मैंने दे दी है, जो यहाँ पर पोस्ट होने वाली है, इसी जगह पर आएगी। जो वेबसाइट है वो ssc.gov.in है। बाद बाकी जितने भी यहाँ पर आपको ये आने वाले हैं नोटिफिकेशन, उसकी मैं जो डिटेल है वो अपने वेबसाइट sarkarijobs.link के माध्यम से आपके तक पहुँचाता रहूँगा। तो ये सारी डिटेल थी आज के भर्तियों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो से संबंधित आपके पास अगर कोई भी सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। और हमारे वीडियोस को सोशल मीडिया पर प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमारे पास अभी जो है हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है। इसके आगे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको अचीव करना बाकी है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें। और उसके बाद जो है जब जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो जो रिक्रूटमेंट और एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि पोस्ट प्लान में भी है, शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को जो है वो सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करेंगे। और साथ में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।